चलिए देखिए, डाउट्स की बात करते हैं। बोलो जी, कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। ओके, 6 पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन में साइन 2x, यही वाला पार्ट है। हाँ जी। u अपॉन v रूल लग रहा है, सिंपल। क्या होता है u अपॉन v? u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। अप्लाई करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर 2x। अब न्यूमरेटर का करेंगे तो न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, लॉग एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और साथ में साइन 2x एज इट इज, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। और डिनोमिनेटर का करेंगे जब साइन 2x का करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा? cos 2x, और फिर 2x का करेंगे तो वो हो जाएगा 2, राइट। फोर्थ का 6 पार्ट। ओके, 6 था, 5th था। मैंने क्वेश्चन गलत उठा लिया क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 यही है, 6। आंसर तो बड़ा अटपटा सा आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, क्योंकि और कोई तो चारा है नहीं मेरे पास। चलो जी, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स के साथ आएगा साइन 2x, साइन 2x की दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के ई की पावर माइनस एक्स के साथ भी साइन 2x आएगा। फिर ये जो 2 cos 2x है वो दोनों के साथ आएगा, माइनस के 2 cos 2x log x, और माइनस प्लस माइनस 2 cos 2x e की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर 2x। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, जिसमें e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, इन दो टर्म्स में से आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो और e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हो। तो ये जो 1 अपॉन एक्स साइन 2x एज इट इज, और माइनस के e की पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन 2x और प्लस के 2 cos 2x, और माइनस के 2 cos 2x और log x एज इट इज, और अपॉन में है साइन स्क्वायर 2x। अच्छा, एक साइन 2x कट रहा है, 2x cot, इन्होंने सबको cot 2x में कैसे बनाया है? अगर आप x भी एलसीएम लेते हो, इससे ज्यादा तो और ये सॉल्व होगा नहीं, इसको यहीं पे ही छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, और तो ज्यादा सॉल्व होएगा ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप इस x को एलसीएम में एलसीएम लेकर के नीचे लेके जा सकते हो बस। यानी आप इसको लिख सकते हो लाइक दिस, साइन 2x माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये ब्रैकेट एज इट इज, माइनस के 2x cos 2x log x, और अपॉन में x साइन स्क्वायर 2x। दैट्स इट। क्योंकि और कुछ भी नहीं कटेगा इसमें, ना कॉमन लेने का फायदा है, इसका आंसर यहीं पे छोड़ दो। नो डाउट आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, इतना छोड़ दो इसको। क्योंकि अगर यहां पर भी आपके पास ये 2 ना होता, इधर अगर 2 ना होता तो हम यहाँ पे तब भी कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही थी। साइन सी और साइन डी की होती है, साइन और कॉस की कोई आइडेंटिटी भी नहीं है ना। तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसको यहीं पे छोड़ दो। वैष्णवी आगे cos 2x और sin 2x की आइडेंटिटी लगाई थी क्या? वैष्णवी बस यहीं तक छोड़ दिया था। हाँ, इसको यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा डाउट है जी? और पूछो।
नेक्स्ट डाउट अगर है तो बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर मैं आगे काम कराऊं। थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर दोबारा बोलो। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। 6 का थर्ड पार्ट। एक ही बच्चा डाउट पूछ रहा है, मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही बच्चे ने काम किया है, बाकी जन ने नहीं किया। लॉग अंडर रूट 1 प्लस, इनको लिख तो लो, अगर काम नहीं किया है तो एटलीस्ट करना तो शुरू करो। e की पावर 2x। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से तो कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, है ना, और अंदर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनेगा ताकि लॉग रूट्स के बाहर आ जाए। तो सिंपल लगाओ लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला, लॉग एफ एक्स का डी बाई डी एक्स। इस पूरे को आपने क्या मान लिया, एफ एक्स मान लिया। तो लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट। अप्लाई करो। अब 1 अपॉन एफ एक्स जब आप करोगे तो 1 अपॉन में रूट में ये पूरा का पूरा आएगा, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x, जिसको कि मैं अगले स्टेप में ये डिनोमिनेटर को ऊपर लिख सकती हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस ई की पावर 2x ऊपर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे लिख सकती हूँ। और साथ में जब इसका एफ डैश करूंगी मैं एफ एक्स का, यानी कि इसमें, तो वहां लगेगा मेरा u अपॉन वी रूल। जब हम एफ डैश एक्स करेंगे तो u अपॉन वी रूल लगेगा, यानी u डैश v माइनस u v डैश अपॉन वी स्क्वायर। इसके लिए जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आपने एफ एक्स, नहीं रूट वाले को पूरे को लिया है ना, पहले तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा, आपका एफ एक्स था ये पूरा। तो अभी आगे लगेगा फॉर्मूला रूट एफ एक्स का। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव बताओ जी। रूट में एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आगे यस, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 और रूट में ये पूरा का पूरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x। अभी ये वाला स्टेप रोक देना क्योंकि ये यहीं पे हमारा रूट खत्म हो रहा है, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, जो रूट के अंदर था फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x का, है ना। अब देखो इन दोनों टर्म में ना डिनोमिनेटर में रूट में सेम क्वांटिटी है, तो रूट तो वैसे ही खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी सेम है मल्टीप्लाई में, है ना। और डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास 1 माइनस ई की पावर 2x और नीचे 2 के साथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही बनेगा, यही बनेगा। और इसका जब आप डी बाई डी एक्स करोगे तो कौन सा रूल लगेगा, u अपॉन v, तो जिसके अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 का तो 0, 1 का 0, फिर 2 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसके साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में एज इट इज, राइट। फिर माइनस का साइन आता है, न्यूमरेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर का कर दो, डिनोमिनेटर का कितना आएगा, 1 का तो 0 और माइनस 2 ई की पावर 2x। बोलो जी यहां तक समझ आया कि नहीं, सब लोग बता दो जरा यहां तक समझ आया कि नहीं। एक तो मेरे को तुम लोग जब जवाब नहीं देते हो ना तब गुस्सा आता है, फिर इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब जो बचा वो लिख देंगे, यानी कि 1 अपॉन 2 में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पर आ जाएगा आपका इस माइनस से ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, राइट। तो माइनस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको कि मैं साइन 2x लिख सकती हूँ, साइन 2x और 1 माइनस ई की पावर 2x एज इट इज। फिर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जब मल्टीप्लाई इसमें होगी तो इस माइनस से अगेन ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये आ जाएगा 2 ई की पावर 2x और अपॉन में 1 माइनस ई की पावर 2x एज इट इज।
हाँ जी, यहां तक समझ आ गया कि नहीं? 6 का था ये थर्ड पार्ट, 6 के थर्ड पार्ट का आंसर। बस इन्होंने अलग अलग अपॉन किया हुआ है और तो कुछ नहीं। साइन 2x वाली टर्म को अगर हम 2 sin x cos x ही रहने दे 1%, और अलग अलग अगर मैं अपॉन करूं तो यहाँ पे तो रह जाएगा सिर्फ ये। चलो पहले अब अलग अलग अपॉन करते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी तो कोई आइडेंटिटी है नहीं है तो एज इट इज। जब मैं दिस अपॉन दिस करूंगी तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा सिर्फ माइनस के साइन 2x, राइट। और जब मैं दिस अपॉन दिस करूंगी तो सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 2e की पावर 2x और अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2x। क्लियर यहां तक? मैंने सिर्फ अलग अलग अपॉन किया है, फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी डिनोमिनेटर में अलग किया, ठीक है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेकर के जाऊंगी, ये बाहर वाली क्वांटिटी को अंदर लेकर के जाऊंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के साइन 2x अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा e की पावर 2x और नीचे बचेगा आपके पास सिर्फ 1 माइनस e की पावर 2x। दैट विल बी योर आंसर। आंसर इन्होंने क्या दिया है, 6 का थर्ड। हाँ बस इन्होंने यहाँ पे ना साइन 2x की आइडेंटिटी बोल के 2 से 2 कट किया हुआ है बस, यानी आपने ऐसे लिखा हुआ है इनका आंसर 2 साइन x cos x और अपॉन में 2 और ये ब्रैकेट एज इट इज, और 2 से इन्होंने 2 को कट किया हुआ है बस, बाकी आंसर सेम है। वही चीज है, मैक्सिमम आप जितना सॉल्व कर सकते हो वहां तक करना है, जहां आपको लगे कि नहीं बस अब नहीं हो सकता सॉल्व, वहां छोड़ दो। ठीक है जी, नेक्स्ट डाउट। और किसने साइन 2x से भी अगर किसी ने साइन 2x को करा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, कोई नहीं, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट, हाँ यू और भी लगेगा, कोई बात नहीं। e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब ये तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे u इंटू वी रूल है, ये हो गया u और ये पूरा का पूरा हो गया v, और u इंटू वी का जो डैश होता है वो u डैश v प्लस u v डैश होता है। एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ जी, ये आप कहाँ पर हो? हाँ ये खतरवाड़ा में भंडारी निवास है ना, 4026, बाहर बोर्ड लगा हुआ है इनफाइनाइटली मैथमेटिक्स क्लासेस का, हाँ वहीं पे देना है। हाँ जी, तो ये u इंटू वी से करो जरा आगे, करो 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 करो, बोलो जरा u का बोल अदिति कितना होगा? एक कोरियर है नीचे, मेरी बुक्स है ले लेना। बोल अदिति, e की पावर fx का क्या होता है ना, e की पावर fx का e की पावर fx सेम रहता है, तो e की पावर माइनस के ए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साथ में डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, माइनस ए एक्स स्क्वायर का, और v एज इट इज, ये तो मेरा u डैश हो गया ना, v एज इट इज यानी कि साइन लॉग x एज इट इज, फिर प्लस अब u एज इट इज यानी e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब साइन लॉग x का करेंगे, तो साइन fx का क्या होता है, cos fx, अब log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x। लगी समझ? और तुम्हारा आंसर कहां पे नहीं आ रहा था ये बता दें। अब इन दोनों में से ना ये तो कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया है ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस के 2ax, माइनस 2ax, और साथ में मल्टीप्लाई किसकी है, साइन लॉग x की, और यहां पर टर्म क्या है, फिर प्लस
1/x है और cos log x है, बस आने वाला है, दे दो, लो फोन लो, ठीक है। और बोलो जी डाउट। नेक्स्ट, कृष्णा एंड तोशन, आप लोग क्लास में हो? यस मैम। ओके एंड तोशन, हाँ जी मैम। और जब मैं कुछ पूछती हूँ कि बोलो समझ आया कि नहीं, तब तुम दोनों बोलते नहीं हो। तुम लोगों के डाउट्स क्यों मैम नहीं लिख है रहा वैसे? होता हूँ ना। अच्छा, नहीं बाकी डाउट्स क्यों नहीं है? करे नहीं थे क्वेश्चंस? नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट मेरे को दे देना। नेक्स्ट डाउट, हाँ जी। नेक्स्ट डाउट अगर नहीं है तो मैं आगे करा रही हूँ, फिर काम बोलो, करा दूं? तोशन, कृष्णा, करा दो मैम। वेरी गुड, बस यही सुनना था मुझे कि मैम करा दो, ठीक है। चलो